प्रेज़ लॉर्ड आप सभी को जय मसीह की। चलिए हम एक छोटी-सी बात से स्टार्ट करते हैं कि अम, हमें कभी-कभी बहुत सारे चीज़ों को चुनना रहता है। जैसे पढ़ाई हो गई, कौन-सा स्ट्रीम लेना है, कौन-सा कोर्स लेना है, जॉब हो गया, फिर कोई भी काम हो गया, तो हमें वो चुनना रहता है बहुत सारी चीज़ें। तो फिर आपको ये सारी चीज़ें चुननी हैं, पर आपको दिमाग में ये ध्यान में रखना है कि ऐसी कोई भी चीज़ आपके और प्रभु के बीच में ना आए, आपके और प्रभु के रिश्ते के बीच में। ऐसी चीज़ जो आपके आत्मिक जीवन को, आपके जो प्रेयर लाइफ़ है उसको वो कमज़ोर ना करें। हमें हर पर ध्यान देना है, हमें बड़ी अच्छी पढ़ाई करनी है, हमें सब चीज़ करनी है, पर सबसे पहले हमें प्रभु को स्थान देना है। तो आज मैं जो आपको बताना चाहती हूँ, वो ऐसी चीज़ है जो हम सभी को, अगर हम वो चीज़ें करें, तो हमें वो प्रभु के बहुत करीब हमें लेके जा सकती है। और अगर वो चीज़ ना रहे तो शायद वो आत्मिक जीवन अधूरा-अधूरा लगेगा। तो चलिए मैं ये चीज़ यूसुफ़ के जीवन से सीखी थी। तो मैं जानती हूँ आप सभी यूसुफ़ को जानते होंगे कि यूसुफ़ के पिताजी का नाम याकूब था और याकूब यूसुफ़ से बहुत प्यार करता था। उसके बहुत सारे याकूब के 12 बच्चे थे और वो यूसुफ़ से बहुत प्यार करता था और यूसुफ़ बहुत सारे सपने देखता था जो अपने परिवार में जब वो बैठता था बताता था। और वो सपनों के कारण वो जो उनके भाई थे वो उनसे नफ़रत करने लगे और फिर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में कि उसे गड्ढे में फेंका गया, उसके भाइयों ने उससे नफ़रत में फेंक दिया, बेच दिया। फिर वो अलग-अलग जगहों पे गया, एक नौकर की तरह काम किया। फिर वो जेल में चला गया कुछ कारण से। फिर बहुत सारी तकलीफ़ें आई उस पे और आखिरी में जो परमेश्वर की ये सारी चीज़ें परमेश्वर की एक योजना थी कि वो जो परमेश्वर यूसुफ़ को बनाना चाहते थे, वहाँ पे वो लेके जाए। तो फिर आखिरी में ऐसा हुआ कि उसने राजा के स्वप्न का अर्थ बताया, सपने का अर्थ बताया और वो एक राजा के एक नीचे पोस्ट पे वो चला गया, एक तरफ से वो राजा बन गया। तो जब मैं पढ़ रही थी ये सारी चीज़ें यूसुफ़ के जीवन में हुई, परमेश्वर ने यूसुफ़ को ही क्यों चुना? उसके 12 बच्चे थे याकूब के, तो फिर परमेश्वर ने यूसुफ़ को चुना कि वो ये सारे कठिन समयों से गया और फिर आखिरी में जाके वो राजा बना और अकाल के समय जिसके पास किसी के पास भी खाना नहीं था, यूसुफ़ के पास ऐसा खाना था जो कि इतना खाना था जो वो दूसरों को बेच भी रहा था कि तुम ले लो। अकाल के समय में बाहर के देश के लोग उसके पास आ रहे थे खाना लेने के लिए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यूसुफ़ जितनी भी बातचीत किया है, जितना भी उसने स्वप्न बताया है, वो सारी चीज़ों में उसने पहले परमेश्वर को रखा है कि जब राजा बोलता है क्या तेरे पास इतनी शक्ति है या मतलब तू बता सकता है मेरे सपने को? तो वो बोलता है मेरे पास उतनी शक्ति नहीं है, मेरा परमेश्वर है जो ये सारे सपनों का अर्थ बता सकता है। तो वो सबसे ऊपर ना हमेशा परमेश्वर को रखता था कि मैंने परमेश्वर के द्वारा किया, ये बोलने से अच्छा कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा किया कि मैंने ऐसा किया। परमेश्वर को वो पहले लाता था। अगर सपोज़ आप बताइए कि अगर आप किसी पे डिपेंडेंट हो, पकड़ लो निर्भर हो, तो पकड़ लो मैं
किसी चीज़ पे निर्भर हूँ, तो अगर मुझे कुछ भी डिसीजन लेना पड़ेगा या कुछ भी मुझे काम आएगा, तो मैं सबसे पहले किस पे जाऊँगा? किसके पास जाऊँगा? मैं उसके पास जाऊँगा क्योंकि मैं उस पे निर्भर हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे नहीं आता ये करना। मैं कर ही नहीं पाऊँगा, वो है, वो उसको मैं जाके बता दूँगा, मेरा काम हो जाएगा ये। आपको पता है यूसुफ भी ऐसा ही था। यूसुफ पूरी तरीके से वो निर्भर था। वो हालातों में, वो परिस्थितियों में उसने वो सीखा था कि कैसे प्रभु पे निर्भर हुआ जाता है। यूसुफ बाहर देश में, बेगाने देश में था, एक परदेशी की तरह। तो फिर उसका वजूद ही एक तरफ से बोले तो मुश्किल भरे समय में ख़त्म हो गया था। पर उसे ये याद था कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। वो उस परमेश्वर पर निर्भर था पूरी तरीके से। आजकल दुनिया कहती है कि इंडिपेंडेंट बनो। जी, दुनिया के नज़र में ये सही हो सकता है, पर अगर आत्मिक बच्चों को अगर मैं कहूँ, आत्मिक जो प्रभु के बच्चे हैं, तो फिर मैं उनको क्या कहूँ, या ये मेरे लिए सही रहेगा कि मैं डिपेंडेंट बनूँ, पर सिर्फ़ एक व्यक्ति पे। हमें डिपेंडेंट बनना है, पर सिर्फ़ एक व्यक्ति पे, यीशु मसीह पे। प्रभु यीशु मसीह पे अगर हम डिपेंडेंट रहे, तो फिर हमारी वो ज़िंदगी जो हम स्ट्रगल करके जो काम करते हैं, वो चीज़ें बड़ी आसानी से हो जाएगी, जो अपनी शक्ति से नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं है कि हमारी शक्ति से सारी चीज़ें हो जाती। अगर हमारी शक्ति से हम हमारे पापों को मिटा पाते, उसकी क्षमा प्राप्त कर पाते, तो परमेश्वर कभी हमें पवित्र आत्मा देते ही नहीं। हमें पवित्र आत्मा मिली है क्योंकि हमारे जीवन में ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी शक्ति से नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर पे निर्भर होना ज़रूरी है हर एक कामों के लिए। जब हम परमेश्वर पे निर्भर होते हैं ना, तो हम बताते हैं कि हमें नहीं आता, हमें हमारे रास्तों पे भरोसा नहीं है। मैं आप पे भरोसा करता हूँ कि आप जो मेरे लिए चुनोगे, जो मेरे लिए करोगे, वही मेरे लिए सबसे बेस्ट है। आपको एक चीज़ बताऊँ तो हम सभी ने एक दिन सोचा ही होगा कि काश हमारे पास पैसे का पेड़ होता, जिस पे हम हिलाते वो पैसा गिरता, हम उसे क्या मेहनत नहीं करनी पड़ती। फिर हमने कभी-कभी सोचा होगा कि काश हमारे पास वो ब्लैक कलर की जो जादू की छड़ी होती है, वो जादू की छड़ी होते हैं। हम छू-मंतर ऐसे हिलाते करते, तो फिर जो हमें इच्छा रहती वो हो जाती। पर ये सारी चीज़ें तो रियलिटी में तो है नहीं, हमें सभी को पता है। पर आपके पास वो पैसे का पेड़ हो, इससे कहीं ज़्यादा अच्छा है आपके पास वो जादू की छड़ी हो, इससे कहीं ज़्यादा अच्छा है आपके हाथ में वो खुदा का हाथ हो। आप खुदा के हाथ को थामे रहें। जब कभी आप कठिन रास्तों पे चलो, तो उसका हाथ और मज़बूती से थाम लो। अगर आपके पास खुदा का हाथ आपके हाथ में है, एक तरफ से बोलो तो आप खुदा के साथ में हो, तो आप जो चाहो, जो सही है आपके लिए, जो आपके लिए सबसे बेस्ट है ना, वो परमेश्वर आपके जीवन में करेंगे। एक वचन खोलते हूँ, रोमियो 11 का 36, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। हमारे पास क्या ही है, हम अपनी शक्ति से क्या ही कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हम अपनी शक्ति से। हमारे पास कुछ शक्ति है, थोड़ी भी ताकत है, तो वो ताकत हमें परमेश्वर की ओर से ताकत पाने के लिए हमें वो ताकत लगानी ज़रूरी है। हम वो ताकत को परमेश्वर की ओर से ताकत लगाने में लगा दें। ये वचन को बहुत अच्छे से पहला कुरिन्थियों 8:6 में समझाया गया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो भी पहला कुरिन्थियों 8:6,
तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा है। हम जो कुछ है, जो कुछ भी आज हमें प्रभु ने रखा है, हम प्रभु की वजह से हैं। तो क्यों ना हम उस पर और भी निर्भर हो कि परमेश्वर हमें बनाए, परमेश्वर हमारे रास्तों को सजाए, परमेश्वर जो चाहे वो हमारे जीवन में करे। तब वो खूबसूरत जीवन जिएंगे जिसमें परमेश्वर और इससे हमारा परमेश्वर से रिश्ता जो है वो और भी ज़्यादा गहरा हो जाएगा। तो जय मसीह की आप सभी को प्रेज द लॉर्ड।